वो पहले आपको रोज रिप्लाई करती थी बट अब सीन करके भी रिप्लाई नहीं करती है। तो भाई सच ये है कि जब तक आप उसे चेस करते रहोगे ना वो आपसे दूर ही भागती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसे इग्नोर करोगे ना गेम पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली चेस साइकोलॉजी को बहुत ही ज्यादा फैक्ट्स के साथ बिल्कुल ही प्रूवन वे में समझाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में। और साथ ही 3 पार्ट्स में ये भी बताऊंगा कि क्यों जो लड़कियां होती हैं एक्चुअल में इग्नोर करने से अट्रैक्ट होती हैं। दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि अगर लड़कियां आपको इग्नोर कर रही है ना तो आपको क्या करना चाहिए, इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं जिससे कि लड़कियां आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाए, मतलब आप उसे अट्रैक्ट कर सको। थर्ड पार्ट में ये बताऊंगा कि एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेप बाय स्टेप की एक्चुअल में ये चेस साइकोलॉजी या फिर इग्नोर करने का जो गेम होता है ये वर्क कैसे करता है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इग्नोर करने का परफेक्ट तरीका एक्चुअल में होता क्या है जो कि बैड बॉयज यूज करते हैं और लड़कियों को एफर्टलेसली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज का वीडियो पूरा देखने के बाद कभी भी आप लड़कियों को चेज नहीं करोगे बल्कि अट्रैक्ट करना सीख जाओगे और एफर्टलेसली अट्रैक्ट भी कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप एक बैड बॉय माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हो तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चेस साइकोलॉजी को डीप में समझना पड़ेगा और इसके पीछे की जो कड़वी सच्चाई है ना, रियल ट्रूथ है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए जो लड़कियां होती है ना, वुमेन साइकोलॉजी होती है, वुमेन माइंडसेट होता है, वो ज्यादातर उन्हीं चीजों को चेस करने के लिए मजबूर होता है जो कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, या फिर कह सकते हैं कि जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू पे करती हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करती हैं और बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करती हैं, अटेंशन देती हैं, उसी को वो चेस करने के लिए मजबूर होती हैं। और ये ह्यूमन नेचर भी होता है, हमारी लाइफ में जिस चीज की कमी होती है ना उसी चीज को हम हमेशा पाना चाहते हैं, उसी की चाहत रखते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होते हो ना तो आप बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल से बन जाते हो जो कि ऑटोमेटिकली उसकी नजरों में आपकी जो वैल्यू होती है ना उसको गिराता चला जाता है। जितना ज्यादा आप उसे अटेंशन देते हो, जितना ज्यादा डेस्परेटनेस शो करते हो, जितना ज्यादा इमोशन दिखाते हो, इमोशनली रिएक्ट करते हो, उतना ज्यादा उसकी नजरों में आपकी वैल्यू गिरती चली जाती है। बट जैसे ही आप डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हो ना, इग्नोर मारना शुरू कर देते हो कि मुझे तो तेरे नखरे झेलने ही नहीं है, तुझे अगर मेरी लाइफ से जाना है ना, तुझे इग्नोर मारना है, इग्नोर मार, जो करना है तेरे को कर, बट मैं अपने एटीट्यूड में रहता हूं, मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा, मैं नीडी नहीं बनूंगा। तो इस एटीट्यूड के साथ वो क्या करेंगी, आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगी, आपको समझना शुरू कर देंगी, आप पर ध्यान देना शुरू कर देंगी और इवेंचुअली आपको चेस करने के लिए भी मजबूर होंगी। ये चीज हमेशा ही ध्यान रखो, जितना तेजी से आप अवेलेबल होते हो ना, जितना इजीली आप अवेलेबल होते हो, उतना ही तेजी से आपकी जो वैल्यू होती है उनकी नजरों में वो बिल्कुल ही कम होती चली जाती है। अब ये जानते हैं कि इग्नोरिंग जो होती है ना वो वर्क क्यों करती है, क्यों जब लड़कियों को हम इग्नोर करते हैं ना तो वो हमें चेस करने के लिए मजबूर होती है, हमारे पीछे आती हैं। देखिए सबसे पहली चीज इसके अंदर साइंस होती है और साथ में प्लस में इसमें इमोशन भी होते हैं, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में जिसे कहते हैं इग्नोर करने से एक डोपामिन लूप बन जाता है। जब आप उसे बहुत ही ज्यादा अटेंशन दे रहे होते हो ना तो आपकी अटेंशन की आदी हो जाती है, वो हैबिचुअली हो जाती है, मतलब उसको एक हैबिट बन जाती है कि मुझे अटेंशन मिल रही है, उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बट जब आप उससे अटेंशन ले लेते हो ना, उसे अटेंशन देना बहुत ही ज्यादा कम कर देते हो, तो वही चीज उसको बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करती है, इमोशनल ट्रिगर उसके अंदर पैदा करती है, वो उस चीज के पाने के लिए तड़पती है। और जो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है ना, इमोशनल जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट पैदा होती है कि ये चीज मेरे को मिल क्यों नहीं रही, पहले मिल रही थी मजा आ रहा था, उसी की वजह से फिर वो आपको चेस करने के लिए मजबूर होती है। यहीं से चेस का गेम स्टार्ट हो जाता है। वो सोचने लगती है कि यार ये मेरे पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, अचानक से इसने मेरे को अटेंशन देना भी कम कर दिया, क्या ये कहीं और में किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और लड़की को तो नहीं पसंद करने लगा। और जब आप अपनी वाइब को इस तरीके से मेंटेन करके चलते हो कि मैं तो चिल हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तू मेरी लाइफ में रहे या फिर नहीं रहे, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, स्नैप्स पे भी आप ऐसी स्टोरीज को पोस्ट करते हो कि आप और लड़कियों के साथ भी खुश हो, चिल कर रहे हो, चिल बॉय बन जाते हो, तो लड़की को ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे हाथ से इजीली जा भी सकता है और वो आपको पकड़ने के लिए, आपको चेस करने के लिए मजबूर होती है। यहीं से चेस का जो गेम होता है वो स्टार्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि लड़कियों को इग्नोर करने का स्मार्ट तरीका क्या होता है। स्मार्टली आप इग्नोर भी करो, वो आपसे अट्रैक्ट भी हो और आपकी लाइफ से जाए भी ना, आपकी लाइफ में वापस आ जाए, चेस करने के लिए मजबूर हो। किस तरीके से परफेक्ट तरीके से आप इग्नोर करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैं पुश और पुल टेक्निक को भी यूज करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट को है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना है, रिड्यूस अवेलेबिलिटी। मतलब जैसे आप डेली बात कर रहे थे ना, डेली उसके मैसेज का रिप्लाई धड़ाक से कर दे रहे थे, अब आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव में बात करनी है। एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के उससे बात करना शुरू कर देना है, क्योंकि जहां आप डेली बात कर रहे थे ना उसको हैबिट बन चुकी होगी। एकदम से आप छोड़ोगे ना, एक दिन बीच में गैप लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा दर्द फील होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपको बहुत ही ज्यादा खालीपन सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि आज बात नहीं हुई, डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, मजा नहीं आया, यार किसी काम में मन नहीं लगता है।
ऐसा करना पड़ेगा, आपको अवेबिलिटी को कम करना पड़ेगा। और साथ ही अगर उसका मैसेज आता है ना, तो जैसे तुरंत से आप खाली बैठे हो, जैसे ही मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, 1-2 मिनट सोचा कि करूँ ना करूँ और उसको तुरंत से रिप्लाई कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा करता था, तुरंत से मैसेज आया, खाली बैठा हुआ हूँ, और लड़के क्या होते हैं, सोच लेते हैं कि मैं जानबूझ के इग्नोर कर दूंगा ना, 3-4 घंटे 5 घंटे बाद जानबूझ के मैसेज नहीं करूंगा ना। ऐसा नहीं होता। लड़की को समझ में आ जाता है कि अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके एक्शन से, आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हो, उससे समझ में आ जाता है जिस तरीके से आप बात करते हो। तो आपको साइकोलॉजिकली भी अनअवेलेबल रहना सीखना पड़ेगा। मतलब किसी काम में बिजी हो, उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, ये भी उसी स्टेप में शामिल होगा। पता चला अवेबिलिटी रिड्यूस कर दी और खाली पड़े हुए हैं, फोन चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, उसका मैसेज आया और इग्नोर मार रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है। और सेकंड स्टेप भी यही होगा, स्टे बिजी इन रियल लाइफ। एक्चुअल में जो लाइफ में आपकी काम है ना, जो भी आप करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, या फिर सोशल मीडिया पर, या फिर किसी भी तरीके से आप ग्रोथ करना चाह रहे हो, मतलब लर्निंग करना चाह रहे हो, स्किल्स सीखना चाह रहे हो, उनमें आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। मेंटली, साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। मतलब अपने आप को घुसा देना होगा। अगर आप उसके बारे में पूरे दिन सोच रहे हो ना, तो उससे भी कुछ ना कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और यूनिवर्स को सिग्नल जाता है, जिसे कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरीके से वर्क करता है कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही हो। जिस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है ना, तो समझ लो कि आप उसे चेज ही कर रहे हो, उसके पीछे ही जा रहे हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कराना है। आपको ऐसा सोचना है कि अगर वो मैसेज नहीं कर रही है, मैं उसे रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं मानता हूँ इसमें प्रॉब्लम होगी, आपका दिमाग नहीं मानेगा। अभी तो सुनने में इजी लग रहा होगा, बट जब उसका मैसेज आएगा आप नहीं रोक पाओगे। बट किसी काम में आपको जरूर से खुद को बिजी रखना होगा, कुछ ना कुछ जरूर से ही करना होगा। और थर्ड स्टेप में भी आपको पुश और पुल का गेम खेलना है। ये इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ पुश और पुल होता क्या है। कभी तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन देनी है, कभी डिसअपियर हो जाना है, कभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने हैं, और कभी एकदम से डिस्टेंस मेंटेन कर देना है। मतलब उसको ऐसा होना चाहिए, मतलब एक दिन आप पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कुछ काम कर रहे थे, बिल्कुल एकदम नीडी बन के दिखा दिया था, अगले दिन बिल्कुल ही गायब हो गए। तो ये चीज़ एक्चुअल में उसके दिमाग में एक स्पाइक पैदा करेगी। एकदम से उसके दिमाग में जो डोपामिन आ रहा था ना, वो एकदम से आएगा नहीं, तो उसे बहुत ही ज़्यादा एकदम लालच आएगा, मन में इच्छा होगी कि यार बात क्यों नहीं हो पा रही, जल्दी से मज़ा आ रहा था, ये बंदा मेरे पास इतना आ रहा था, मुझे चेस कर रहा था, टेंशन दे रहा था, ये हो क्यों नहीं रहा है। और उसी होने की वजह से फिर वो आपके पीछे आएगी। और ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। और जो बंदे सोचते हैं कि यार मैंने तो इग्नोर मार दिया, मेरे पीछे आई नहीं, किसी और के चक्कर में पड़ गई, या फिर ऐसा हो जाएगा, डरते बहुत ज़्यादा है। मैं बता रहा हूँ, लड़की जब ही पीछे आती है, जो बंदा चिल दिखता है, जो बंदा हैप्पी दिखता है, जो ऐसा लगता है एटीट्यूड की यार जाना भाड़ में, मेरे को मतलब नहीं है, तेरे को मेरी लाइफ में आना है तो आ, वरना मत आ, ये जब ही काम करेगा। और पुश और पुल टेक्निक जब ही काम करेगी, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जब उसके अंदर अट्रैक्शन अच्छा खासा बिल्ड हो गया हो, मतलब आपकी हैबिट लग चुकी है, आपने काफ़ी समय से उससे बात कर रहे हो, 2-2, 3-3 घंटे उससे बात करी हुई है, उसके बाद पुश और पुल टेक्निक जब वो थोड़ा इंटरेस्ट लूज करने लगे या फिर आपको इग्नोर करने लगे, सीन करके छोड़ दो, तब ये यूज़ करनी होगी। पता चले आप शुरुआत में ही कर रहे हो तो वो सोचेगी यार तो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दे रहा, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं टाइम पास, ये समझ नहीं रहा, तो वो आपको छोड़ देगी। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दोगे तो नीडी समझेगी। इसीलिए थोड़ा बहुत गैप मेंटेन करके, डिस्टेंस मेंटेन करके, ये बता रहा हूं ना, इग्नोर करके चलना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप होगा सोशल प्रूफ प्लस मिस्ट्री। आप सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ एक मजेदार वाइब दिखाओ, अच्छी अच्छी फोटोज को अपलोड करो, स्टोरीज को अपलोड करो, बट सब कुछ ये रिवील मत करो। जैसे कि सब कुछ ही बता दिया कि कहाँ कहाँ गया था, फोटो को देख के इजीली समझ आ गया। थोड़े अनप्रेडिक्टेबल भी बनो, सब कुछ ये शेयर मत करो। अगर वो कुछ पूछ भी रही है ना, सवाल पूछ रही है, तो थोड़ी मिस्टीरियस से बनने की कोशिश करो। जबरदस्ती की मिस्ट्री लोगों को इरिटेट करती है कि वो कोई इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही है, आप सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हो, थोड़ा रूड बिहेव भी कर सकते हो। जैसे कि उसने कोई सवाल पूछा, आप नॉर्मली उससे कम्युनिकेट करने लगे कि अट्रैक्शन बिल्कुल है ही नहीं, तो उसके दिमाग में ये जाएगा कि ये बंदा इतना ज़्यादा नीडी था, इतना ज़्यादा डबल मैसेज कर देता था, मैं सीन करके भी छोड़ देती थी, पीछे आ रहा था, ये अचानक से ही क्या हुआ, ये नॉर्मल से रिप्लाई क्यों देने लगा, मतलब बिल्कुल ही ऐसे बिहेव करने लगा कि तू मेरी लाइफ में है नहीं, मुझे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से भी, जिसे कहते हैं, आप उसे अट्रैक्ट करोगे और वो चेस करने के लिए मजबूर होगी। चेस साइकोलॉजी एक्चुअल में वर्क करेगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जिन लोगों को ये लगता है ना कि पैसा कमा लेंगे सब कुछ ही मिल जाएगा, 6 फिगर इनकम होगी तो लड़की दौड़ी चली जाएगी, 6 पैक होंगे तो लड़की दौड़ी चली जाएगी, सेक्स मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लाइफ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़की को पटाने के लिए या फिर लड़की से बात स्टार्ट करने के लिए, वुमेन से जो अदर जेंडर है, आधी आबादी है दुनिया में, इससे बात करने के लिए आपके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, जो स्किल्स होनी चाहिए। आपने सुना होगा जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो पैसे बहुत कमा रहे हैं, बट उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है। जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इग्नोरिंग का गेम, अटेंशन का गेम, अट्रैक्शन का गेम, सेडक्शन, साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं।
और जो बंदा नहीं मानता है, जिसको नहीं लगता है वर्क करती हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं उसे समझाऊंगा या फिर यूज़ करके भी हम साथ में देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप किसी को डेट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहते हो ना, जो एक्चुअल में आपके लिए लॉयल हो, आपको कभी छोड़ कर ना जाए, तो एक्चुअल में आपको साइकोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, चीज़ों को जिसे कहते हैं समझ के चलना पड़ेगा। ऐसी हवाबाजी में एक जो रिलेशनशिप होती है वो नहीं चल पाती है। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही बोल देते हैं कि लड़की को पूरी तरीके से बॉस मान लो, उसी की मर्जी से चलो तभी वो चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई जगह पे आपको थोड़ा रूड भी बिहेव करना पड़ेगा, इग्नोर भी करना पड़ेगा, अनअवेलेबल भी रहना पड़ेगा। सारी चीज़ें, जिसे कहते हैं ना कि खिचड़ी बनती है तो उसमें नमक भी उसी तरीके से डलता है, मसाले भी उसी तरीके से, थोड़ी थोड़ी लाइफ में हर चीज़ होनी चाहिए, तभी जाके वो परफेक्ट खिचड़ी बन पाती है। आप समझ रहे हो ना। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि लड़की मुझे इग्नोर कर रही है तो मैं क्या करूं, मतलब एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से मेरी लाइफ में वापस आ जाए, दोबारा से इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दे। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करोगे ना उतना ही ज़्यादा वो आपसे दूर भागेगी, जितना ज़्यादा आप चेस करोगे ना उतना ही ज़्यादा दूर भागेगी। बल्कि उसकी जगह आपको क्या करना है, खुद को रिस्पेक्टफुली विड्रॉल कर लो, मतलब उसकी लाइफ से थोड़ा दूर हो जाओ, डिस्टेंस आप भी बना लो। जब वो अटेंशन नहीं दे रही, शॉर्ट रिप्लाईज दे रही है, तो आप भी बात करना ही बंद कर दो। आपको ऐसे चलना है कि अगर तू मुझे शॉर्ट रिप्लाई देगी, मुझे इतना अटेंशन नहीं देगी, तो मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगा। आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर लड़की जब आपको देखेगी ना कि ये बंदा तो शायद कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर कि ये किसी और को ही पटा लेगा, इसकी लाइफ में और भी लड़की हो सकती है, तभी तो मुझे इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, तो वो समझेगी कि ही इज़ एक्चुअली डिफरेंट गाय, और शायद ही अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट भी है। शायद मैं इसे मिसजज कर रही थी, मैंने इसे गलत जज कर लिया, तभी वो वापस आएगी, आपको चेस भी करेगी, आपको इंटरेस्ट भी दिखाएगी। लेकिन जब आप कुत्तों की तरह एकदम उसके पीछे पड़ जाते हो ना कि मालिक आगे भाग रहा है, मेरे को तो पीछे ही भागना है, मालिक मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो लड़की मालिक ही बनती है, फिर आप कुत्ते ही बन जाते हो। ये चीज़ आपको बुरा लग सकता है, बट ये रियलिटी है। ज़्यादातर लड़के आज मैं देख रहा हूँ, मेरा तो ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर लड़के ऐसे होते हैं कि कुत्ते बन जाते हैं और लड़की आगे आगे भाग रही होती है, उनका पट्टा पकड़ के वो पीछे भाग रहे होते हैं, मिस्टर नाइस गाय। अब मैं आपको एक सीक्रेट फार्मूला के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपके गेम को रिवर्स करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं भी अपनी लाइफ में इस फार्मूले को यूज़ करता हूँ, आप भी एक बार जरूर से यूज़ करके देखना और इसको जरूर से याद रखना। सिक्योरिटी प्लस वैल्यू प्लस मिस्ट्री इज इक्वल टू अटेंशन ट्रिगर। जब ये तीनों ही चीज़ों का मैच बनाते हो ना आप सिक्योरिटी भी दे रहे हो, आप वैल्यू भी ऐड कर रहे हो उसकी लाइफ में, और मिस्टीरियस भी हो, तब जाके उसकी अटेंशन ट्रिगर होती है, तब जाके उसके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। डोपामाइन जो आप दे रहे थे वो उसको महसूस होता है कि अब मुझे नहीं मिलेगा, और जब आप बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होते हो ना तो वो रिलैक्स होती है कि ये बंदा तो मेरी लाइफ में जा ही नहीं सकता। और जो बंदे उसकी लाइफ में टाइम नहीं दे रहे होते हैं, जो उसका इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, जिसको वो एक्चुअल में बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा होता है, तो वो आपसे बात कर लेती है। आप मिस्टर नाइस गाय हो ना, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। तो जब आप अवेलेबल होते हो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होती है। लेकिन जब आप डिस्टेंस में आ जाते हो ना, वैल्यू शो करते हो और मिस्टीरियस से बन जाते हो, तो वो एक्चुअल में जो आपका गेम होता है ना वो पलटना शुरू हो जाता है। इसमें टाइम लगेगा, बट 1-2 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू ही हो जाएंगे। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि इग्नोर करने का मतलब रूड बनना बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। इट मीन्स यू आर नो लॉन्गर बेगिंग फॉर अटेंशन। आप अटेंशन के भूखे नहीं हो। आप जिसे कहते हैं कि रोटी डाल दी और रोटी खा लिया, मालिक के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि आप अपनी लाइफ में वैल्यू बढ़ाओ। जितनी ज़्यादा आप किसी की लाइफ में वैल्यू लेके जाओगे ना, हैप्पीनेस लेके जाओगे, एक्साइटमेंट, थ्रिल, एडवेंचर लेकर जाओगे, उतना ही ज़्यादा वो इंसान आपको चेस करने के लिए मजबूर होगा। और जब उसे वैल्यू दिखेगी तो वो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में जो होते हैं स्पेस बनने लगेगा, वो आपकी लाइफ में खुद ही आएगी। बाकी अगर आप वाकई में ये जानना चाहते हो ना कि बैड बॉयज़ कैसे सोचते हैं, क्यों उनसे लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं और हमेशा नाइस गाय को इग्नोर ही कर देती हैं, उन्हें रिजेक्ट ही कर देती हैं, तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया। और साथ ही ये भी बताया हुआ है, बेस्ट टिप ये है कि बैड बॉय आप कैसे बन सकते हो, बैड बॉय माइंडसेट को कैसे डेवलप कर सकते हो। तो ये वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।